पिछले दिनों राजधानी रांची में प्लाईवुड के व्यवसाय के ऊपर अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली चलाई थी। हालांकि फायरिंग जिस पर की गई थी वो इस घटनाक्रम में बच निकले थे। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने भी सरकार को घेरने का काम किया था। घटना के बाद रांची एसएसपी ने रांची एसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठित किया, जिसके बाद से तेजी से अनुसंधान कर गोलीकांड में शामिल अपराधियों को पुलिस ने दूसरे राज्य जाकर गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि गोलीकांड में 8 अपराधी शामिल थे, जिनमें से 3 की गिरफ्तारी की गई है, बाकियों की भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि अपराधियों ने दुकान मालिक पैसा दोगुना करने का स्कीम बताकर लूट करने के फिराक में थे, लेकिन लूट में असफल होने के बाद गोली चलाई गई। देखिए, दिनांक 21/10/22 को डेली मार्केट थाना क्षेत्र स्थित विष्णु गली में एक प्लाईवुड दुकान में 2 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा एक व्यवसायी के ऊपर गोली चलाने का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले के जांच के लिए और शामिल अपराधियों की शिनाख्त और गिरफ्तारी के लिए सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसको डीएसपी कोतवाली लीड कर रहे थे। और उस टीम के द्वारा इस घटना में शामिल 3 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक की गिरफ्तारी बंगाल से कोलकाता से की गई है और अन्य 2 की गिरफ्तारी रांची से की गई है। कुल मिलाकर के इसमें 8 अपराध कर्मियों की शामिल होने की बात अभी तक सामने आई है। शेष अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, छापेमारी की जा रही है और उम्मीद है कि जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। जब पूरे मामले की जांच की गई, अपराधियों से पूछताछ की गई, तो यही बात सामने आई है कि इसमें जो एक अमन कुमार उर्फ गुड्डू नाम का व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है, इसके द्वारा दुकान मालिक को, जो प्लाईवुड सेंटर के मालिक थे, उनको बताया गया कि उनके पास एक स्कीम है जिसके द्वारा पैसा दोगुना किया जा सकता है। ये बात दुकान मालिक के द्वारा अपने एक अन्य व्यवसायी मित्र को बताई गई और उनके द्वारा उस दिन 13 लाख रुपए लेकर के आया गया कि इस स्कीम के द्वारा वो पैसा दोगुना किया जा सकता है। अमन सिंह ने इधर इस व्यवसायी से बात की कि पैसा दोगुना करने के लिए आप किसी कस्टमर को अगर आप लाएंगे तो हम लोग इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करके पैसा डबल कर सकते हैं। और इधर इसने अपने जो सह अपराध कर्मी थे उनको सूचित किया। उन लोगों ने पूरी प्लानिंग करके उस दिन, जो कि उसके पास पहले से सूचना थी कि पैसा लेके आने वाला है, वो लोग बाइक से आए। उसमें से 2 अपराध कर्मी जो अन्य गिरफ्तार भी हुए हैं, अब्दुल नबी सैयद और अमन कुमार उर्फ गुड्डू, जो कनेक्टिंग पॉइंट था, ये दोनों उस दिन कस्टमर के रूप में आए थे और दोनों दुकान के अंदर मौजूद थे। और उसके बाद इनके द्वारा खबर की गई तो 3 व्यक्ति और बाइक पर आए, जिसका कि सीसीटीवी फुटेज भी हम लोगों को मिला है। तो उसमें जो व्यक्ति बाइक चला रहा था, चंदन दास नाम का व्यक्ति है, जिसकी गिरफ्तारी कलकत्ता से हुई है, उस व्यक्ति को भी से जब पूछताछ की गई तो जो बाइक और जो हेलमेट उसके द्वारा प्रयोग किया गया था, जो सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा है, वो बाइक और हेलमेट दोनों ही बरामद कर लिया गया है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इस पूरे मामले का खुलासा हो गया है और जो इसके 3 मुख्य किरदार थे उनकी गिरफ्तारी हो गई है। शेष जो अपराध कर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। इनका तीसरा आपराधिक इतिहास, इस संदर्भ में भी हम लोग इनके आपराधिक डिटेल्स को अभी तलाश रहे हैं और आने पर आपको बताएंगे। मालिक को उसने कहा था कि ऐसी एक स्कीम है जिसके द्वारा पैसे को डबल किया जा सकता है। तो उसने अपने मित्र को बताया कि इस तरीके की एक बात है, तो आप पैसे लेकर के आएंगे तो हम मिलवा देंगे इनसे, तो मिलवाने के बाद आपका हो जाएगा काम। तो वो पैसे लेकर के ये आया था और इधर में ये दोनों अंदर बैठे ही हुए थे वहाँ पर। तो जैसे लेकर के आया तो चूँकि इसके पास इस बात की पूरी इन्फॉर्मेशन थी कि एक आदमी पैसा लेकर के आएगा, इन्हें और ज़्यादा पैसा होने की उम्मीद थी, लेकिन वो उतना ही पैसा लेकर के आया। उसके बाद जब पैसा लेकर के आया, जब पैसा वगैरह दिखाया गया, जब ये संतुष्ट हो गए, तब इन्होंने जो अपने से पहले से जिन लोगों को सेट किया हुआ था उन लोगों को कॉल कर करके बुलवाया। बुलवाने के बाद उसने फायरिंग की। पहले उसने हवाई फायरिंग की और पैसा ले जाने की कोशिश की। जब उसका विरोध किया गया तो उसके द्वारा फिर गोली चला दी गई और गोली चला करके पैसा ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन पैसा ले जा नहीं पाए, तो वो लोग वहाँ से फिर भाग गए।